प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बीए सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी की परीक्षा की तैयारी कराने वाली हूँ। इसमें जो बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो आपको बिल्कुल सही याद करने हैं, तैयार करने हैं, क्योंकि ऐसी परीक्षाओं में, ये जो कंपटीशन जैसी परीक्षाएं होती हैं, इसमें नंबर आते हैं या चले जाते हैं। तो इसलिए जो है आपको तैयारी इसमें करनी है, एक्यूरेट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको अपनी तैयारी करनी है। तो इसके लिए मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके तैयार करा रही हूँ। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको तैयार करने हैं और याद करने हैं, जिससे आप परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर ला सकें। आपकी परीक्षाएं अब प्रारंभ होने वाली हैं। देखिए क्वेश्चंस। ये है सेकंड सेमेस्टर हिंदी, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके दूसरे सारे में भी आ सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी इसी तरह से होते हैं और उसमें हिंदी भी यही होती है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रयोजनमूलक हिंदी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्यायवाची है? प्रयोजनमूलक हिंदी को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फंक्शनल हिंदी कहते हैं, फंडामेंटल हिंदी कहते हैं, प्रैक्टिकल हिंदी कहते हैं, या ऑफिशियल हिंदी कहते हैं? तो हम इसे फंक्शनल हिंदी कहते हैं। ये प्रयोजनमूलक हिंदी है और इसको हम फंक्शनल हिंदी कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, कार्यालय हिंदी किस प्रकार के शब्दों को ग्रहण करके चलती है? कार्यालय हिंदी प्रकार के शब्दों को ग्रहण करती है। सामान्य शब्दों को, साहित्यिक शब्दों को, सामाजिक शब्दों को, या पारिभाषिक शब्दों को? सामान्य शब्द जो हम सामान्य बोलचाल में प्रयोग करते हैं, साहित्यिक शब्द जो हमारे हिंदी साहित्य के ग्रंथों में लिखे जाते हैं, सामाजिक शब्द जो हम आपस में अपने सामान्य लोगों में, समाज के लोगों में प्रयोग करते हैं, और चौथा शब्द तो पारिभाषिक शब्द वो होते हैं जो विशेष कार्य के लिए विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो कार्यालय हिंदी में पारिभाषिक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। यही ऑप्शन सही है। कार्यालय साहित्य की भाषा कैसी होती है? तीसरा क्वेश्चन है, कार्यालय साहित्य की भाषा कैसी होती है? सरल होती है, क्लिष्ट होती है, सामान्य होती है, या विशिष्ट होती है? सरल तो नहीं होती है, क्योंकि उसमें कुछ अलग ही भाषा प्रयोग की जाती है। क्लिष्ट भी नहीं होती है, ऐसी भी नहीं होती है कि किसी की समझ में ही ना आए, इतनी कठिन हो। सामान्य भी नहीं होती है जो कि हर सामान्य जन उसे समझ सके, बल्कि वह विशिष्ट, विशेष प्रकार की भाषा होती है। तो इसमें विशिष्ट जो शब्द है, वो ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही आंसर है। अब चौथा क्वेश्चन ये है कि भारतीय न्यायालयों में आज भी कामकाज की भाषा कौन सी मानी जाती है? आज भी भारतीय न्यायालयों में कौन सी भाषा से काम होता है? कौन से कार्य जो है, विधि का जो कार्य है, वो किस भाषा में होता है? अंग्रेजी में, उर्दू में, हिंदी में, या फारसी में? तो अंग्रेजी भाषा में आज भी भारतीय न्यायालयों में ये कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली के रूप में हिंदी को किस तौर पर मान्यता प्राप्त है? कि खड़ी बोली के रूप में हिंदी किस तौर पर उसे मान्यता दी गई है? हिंदी को बोलचाल की हिंदी के रूप में, व्यवहारिक हिंदी के रूप में,
मानक हिंदी के रूप में या सामान्य हिंदी के रूप में? तो बोलचाल की हिंदी नहीं है खड़ी बोली, व्यवहारिक हिंदी भी नहीं है खड़ी बोली, बल्कि ये मानक हिंदी है। सामान्य हिंदी भी नहीं है। ये क्या सही है इसमें? मानक हिंदी। टिप्पण का क्या अर्थ है? अगला क्वेश्चन है, टिप्पण का अर्थ है क्या? देना, नोट करना, टिप्पणी करना, उपरोक्त सभी। तो सूचना देना भी टिप्पण का अर्थ है, नोट करना भी टिप्पण कहलाता है, और टिप्पणी करना भी टिप्पण कहलाता है। तो ये तीनों ही अर्थ इस टिप्पण के हैं। तो इसलिए यहाँ पे चौथा वाला जो ऑप्शन है, उपरोक्त सभी, ये सही ऑप्शन है। 7वां प्रश्न है, किसी सरकारी पत्र के कच्चे लेख को क्या कहते हैं? सरकारी पत्रों में जो कच्चा लेख लिखा जाता है, जो फाइनल नहीं होता है, उस रफ वर्क को क्या कहते हैं? टिप्पणी कहते हैं, प्रारूप कहते हैं, सूचना कहते हैं या अभियुक्ति कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं कि ये प्रारूप है। जो कच्चा लेख, जो रफ वर्क है, उसे प्रारूप कहा जाता है। ज्ञापन। अगला क्वेश्चन है, ज्ञापन शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञापन शब्द का क्या अर्थ है? किसे हम ज्ञापन कहते हैं? कहने को, शिकायत करने को, समझाने को, या जताने या बताने को ज्ञापन किसे कहते हैं? तो कहना तो ज्ञापन नहीं कहलाता है, शिकायत करना भी ज्ञापन नहीं कहलाता है, समझाना भी ज्ञापन नहीं कहलाता है, बल्कि जताना या बताना, अच्छी तरह से जता के, अच्छी तरह से जताना कि हाँ भाई हम ये बात कह रहे हैं, तो ये ज्ञापन कहलाता है। जोर देकर, बल देकर समझाना जो है वो ज्ञापन कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन है, किसका को अपना कोई अर्थ नहीं होता है? इनमें से, इन सब से अपना अर्थ किसका नहीं होता है? वाक्य का कोई अपना अर्थ नहीं होता है, शब्द का कोई अपना अर्थ नहीं होता है, भाव का कोई अपना अर्थ नहीं होता है, या तीनों में से कोई नहीं है ऐसा, सही कुछ भी नहीं है। तो बल्कि वाक्य का तो अपना अर्थ होता है, लेकिन शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। तो यही ऑप्शन बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के पीछे प्रथम उद्देश्य क्या है? अगला क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के पीछे प्रथम उद्देश्य। पहला है आंसर आवश्यकता। पारिभाषिक शब्द आवश्यकता के लिए बनाए जाते हैं। दूसरा है प्रयुक्ति, प्रयोग करने के लिए बनाए जाते हैं। तीसरा है एकरूपता, एकरूपता के लिए बनाए जाते हैं। और चौथा है सही संदर्भ। तो इसमें से एकरूपता जो है ऑप्शन वो बिल्कुल सही है कि पारिभाषिक शब्दों का निर्माण जो पहले उद्देश्य से किया जाता है, वो पहला उद्देश्य है एकरूपता, समानता लाना। अगला क्वेश्चन है, किसी भी भाषा में आम तौर पर कितने प्रकार के शब्द पाए जाते हैं? कोई सी भी भाषा हो, उन सब में कितने प्रकार के शब्द पाए जाते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो किसी भी भाषा में साधारण रूप से 3 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हमेशा सामान्य अर्थ रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहे जाते हैं? हमेशा सामान्य अर्थ रखने वाले शब्द क्या कहे जाते हैं? बोलचाल के शब्द, अर्ध पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द या सभी, ये सब कहलाते हैं। तो जो सामान्य सा अर्थ रखते हैं वो बोलचाल के शब्द होते हैं।
वो पारिभाषिक या अर्ध पारिभाषिक शब्द नहीं होते हैं, बल्कि जो सामान्य सा अर्थ रखते हैं वो बोलचाल के ही शब्द होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विषय विशेष में, जो विशेष विषय है उसमें विशेष अर्थ ग्रहण करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? किसी विषय विशेष में विशेष अर्थ ग्रहण करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कि विशेष अर्थ है और विशेष विषय है और विशेष ही अर्थ है, तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? सरल शब्द कहते हैं? नहीं, सरल तो हो ही नहीं सकता है वो। क्लिष्ट शब्द कहते हैं? नहीं, कठिन भी नहीं हो सकता है वो, कठिन होगा तो समझ में ही नहीं आएगा। पारिभाषिक शब्द कहते हैं या अर्ध पारिभाषिक शब्द कहते हैं? तो इसे पारिभाषिक शब्द कहते हैं। यही सी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार